हाय एवरीवन, वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को रिप्लाई कर दीजिए। यस यस यस। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई थी। ओके। टोटल 191 लोग आ चुके हैं इस मीटिंग में। तो आज की मीटिंग का टॉपिक आप लोगों को पता है क्या है? वाई आर यू लेट? मैं जरा सेटिंग्स चेक कर रही थी, आपकी जूम की सेटिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, दैट्स व्हाई आई एम लेट। 10 मिनट्स ओनली। 9 मिनट्स। कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करने का सोच रहे हैं? और किस इंडस्ट्री में सोच रहे हैं? मतलब एंटरटेनमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, टेक हो गया, फन कंटेंट हो गया। कौन सा? कौन सा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो? एफिलिएट, एफिलिएट, एंटरटेनमेंट। हम्म। क्योंकि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर ना बहुत सारी बातें करेंगे फिर। मोटिवेशनल मोटिवेशनल। मैम, आपके हेयर्स को क्या हुआ? मैंने हेयर्स में ऑयलिंग कर रखी है तो इस वजह से हेयर्स थोड़े से ऐसे हो रखे हैं अभी। बट कंफ्यूज भी हूँ, मोटिवेशनल प्लस प्रमोशनल। तो 90% जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं वो एफिलिएट कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए हम पर्टिकुलरली बात भी करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंटेंट क्रिएशन। ठीक है? तो अभी कितने लोग हैं जो डायरी पेन के साथ बैठे हैं? बिकॉज अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई मूवी, आप मूवी नहीं देख रहे हो कि आप यहाँ पे पॉपकॉर्न खाओ और मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दूं मूवी की बात की। अच्छा, एक बात तो, आप लोग मूवी देखते हो, कितने सीन मूवी के याद रहते हैं? कुछ कुछ ही सीन याद रहते हैं ना। तो ऐसे ही होता है, अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको इसमें से कुछ कुछ ही याद रहेगा, 80% दिमाग से निकल जाएगा। सो मेक श्योर आपके पास डायरी पेन है, हो। अगर नहीं है तो जाओ पेपर ले आओ और पेन ले आओ। ओके? राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रहेगा, मेन चीज, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप किसी को पता है? कंटेंट क्रिएशन में बहुत बेसिक रहता है, बहुत बेसिक। अभी मैंने बताया भी है वो चीज। सबसे बेसिक चीज, कंटेंट क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है? हुक लाइन नहीं यार। हुक लाइन तो मतलब जब हमने वीडियो क्रिएट कर ली होती, फिर हमें डिसाइड करनी होती है वीडियो में हमें क्या डालना है। नहीं, सबसे पहले आपको कंटेंट सिलेक्शन करनी होती है। आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएट अभी स्टार्ट करा ही नहीं है? बिल्कुल जीरो। बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करा। टाइप मी। यस। बहुत सारे लोग हैं। तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट सिलेक्शन करनी पड़ती है, जो कि मैंने अभी आपसे पूछा भी कि आप किस कंटेंट को बनाना पसंद करोगे। वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर कुछ भी। एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंटरटेनमेंट में म्यूजिक रील्स भी कनेक्ट होती हैं, एंटरटेनमेंट में फनी रील्स भी होती हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो आती है वो एंटरटेनमेंट में आती है। ठीक है? जो नॉर्मल कैटेगरी रहती है उसको हम बोलते हैं एक नीश। ठीक है? एक होती है माइक्रो नीश, एक होती है मैक्रो नीश। समझ रहे हो? अब माइक्रो नीश क्या होती है और मैक्रो नीश क्या होती है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। दो कॉलम बना लो, माइक्रो नीश और मैक्रो नीश। ठीक है? तो माइक्रो नीश का मतलब क्या होता है कि जो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अंदर आपका जो फील्ड आ जाती है फनी कंटेंट। ठीक है? इसको हम बोलते हैं माइक्रो नीश। ठीक है? तो अब हमारे पास माइक्रो नीश के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो फनी कंटेंट बनाते हैं, वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन माइक्रो नीश के जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उन पे आपकी जो कंटेंट क्रिएशन जो रहती है, बेसिकली उनका लेवल बहुत हाई रहता है कंटेंट क्रिएशन का। लेकिन उसमें जो नीश रहेगी वो बहुत कम रहती है, मतलब इन द सेंस बहुत कम टॉपिक्स होते हैं, बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स उस फील्ड के अंदर होते हैं।
लेकिन जितने होते हैं वो बेहिसाब कमाते हैं, और बेहिसाब अगर उनका क्वालिटी अच्छी है कंटेंट की। उसका एग्जाम्पल, ठीक है, मैक्रो समझ आ गया क्या हो रहा है? मैम आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? एक बार बता दो मुझे यार जल्दी से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं, नहीं हो रही है। ठीक है। तो माइक्रो नीश मैंने आपको बता दिया है, मतलब जिसमें आप हर कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर को डाल सकते हो। जैसे कोई फनी हो गया, या फिर कोई म्यूजिक रील्स बना रहा है, या फिर कोई एजुकेशनल बना रही है, तो उसको हम माइक्रो नीश बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन अगर हम आते हैं माइक्रो नीश के ऊपर, माइक्रो नीश किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर ही आप वीडियोस बना रहे हो। ठीक है, वो इसको मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देके बताना चाहूंगी। पर्टिकुलर एग्जांपल क्या होता है, आप लोगों को फोन का ब्रांड आपको पता है? कोई फोन का ब्रांड फॉर एग्जांपल, जल्दी बता दो यार। कोई मोबाइल स्मार्टफोन का ब्रांड, ओप्पो, रियलमी, आईफोन, शाओमी, सैमसंग। ठीक है, सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं टेक इंडस्ट्री की। ठीक है, कोई बंदा टेक कंटेंट बना रहा है तो वो तो माइक्रो नीश में आ जाएगा। लेकिन अगर टेक कंटेंट के अंदर ही किसी ने सैमसंग का पेज बना रखा है पर्टिकुलरली, तो उसको हम माइक्रो नीश बोलेंगे। ठीक है, अब उसके पास ऑडियंस भी वही होगी जो सैमसंग को पसंद करती है, उसके पास ऑडियंस वही होगी जो सैमसंग की फीचर्स देखना चाहती है। तो माइक्रो नीश में जितने भी फॉलोअर्स आपके पास होंगे ना, वो बहुत ज्यादा क्वालिटी के फॉलोअर्स होंगे। राइट डाउन जल्दी से। लेकिन इन कंपेयर ऑफ माइक्रो नीश आपको बहुत कम होगा। मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल, आप अगर एक माइक्रो नीश पढ़ते हो, आपके फॉलोअर्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स जो आपके बिजनेस या सर्विसेज से लिंक करें वो कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रो नीश की बात करें, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो सकता है कम हो। इतना समझ आ रहा है? मैं थोड़ा सा डीप बता रही हूँ, लोगों को नहीं समझ आ रहा है। मैंने दो आपको कॉलम बनाने के लिए दिए हैं। ठीक है, एक माइक्रोनिश, एक है मैक्रोनिश। माइक्रोनिश में जब इसमें सब इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, टेक हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, उसमें आप कभी भी बना सकते हो कंटेंट। ठीक है, कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, उसमें आपको फॉलोअर्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं ना कहीं पैसे कमाऊं, जिसमें आप लोगों में से 90% लोगों का एम है, तो अगर हम माइक्रो नीश पे काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी के फॉलोअर्स मिलते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको सैमसंग का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल हम इसके अंदर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अब वन मोर, जैसे पेट्स। सबके पास, मतलब सबके पास तो नहीं होंगे, पेट्स लोगों को पसंद होते हैं, राइट? कैट्स हो गया, डॉग्स हो गए, लोगों को पसंद होते हैं। पेट्स के कितने सारे पेजेस हैं? बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर पेट शॉप या फिर पेट ब्रांड का जो पेज मिलेगा, उसमें सोचो ऑडियंस कैसी होगी? वही ऑडियंस होगी जो शायद वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहती है, या फिर उनके पास पेट 100% होगा, वही उस पेट पेज को फॉलो कर रही होगी। अब जो पेट पेजेस हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मतलब वो माइक्रो नीश में है। ठीक है, लेकिन जो अगर कोई शॉप या किसी ब्रांड से रिलेटेड है, वो आपके मैक्रो नीश में आ जाते हैं। इतना समझ आया? जिसमें आपका कंटेंट पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड हो और वो डीप हो, उसको हम मैक्रो नीश बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मार्केटिंग से रिलेटेड आप कंटेंट बनाओ, बहुत कंटेंट बनाओ, आपका फॉलोअर बढ़ेगा बहुत अच्छे, लेकिन माइक्रो नीश में आता है वो। लेकिन अगर हम मैक्रो नीश में जाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर किसी और तरह की मार्केटिंग। तो इसमें बेशक हो सकता है आपके फॉलोअर्स कम हो, लेकिन जितने होंगे वो क्वालिटी के होंगे। तो उसके लिए हमें जो प्रोफाइल डिजाइन करनी है वो पर्टिकुलरली मैक्रो नीश के ऊपर ही डिजाइन करनी है, मतलब उसी से रिलेटेड कंटेंट, उसी से रिलेटेड मीम्स। अगर आप लोगों ने किसी भी ब्रांड पेज देखा हो, किसी का भी ब्रांड पेज देखा हो, अगर वो फनी मीम्स बना रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, तो मेनली कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट से लिंक्ड होती है। नोटिस करा है सबने? किसी ब्रांड पेज को देखा है? जब भी वो चीज, कोई भी चीज प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हंसी मजाक में प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई एंटरटेनिंग दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, एजुकेशनल, एट द एंड या फिर एट द मिडल, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जितनी भी ऑडियंस उनके पास होगी, आप उस ब्रांड पेज या किसी को फॉलो कर रहे हो बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट।
मीन्स यू आर अ क्वालिटी ऑडियंस, यू आर अ क्वालिटी ऑडियंस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मैक्रो नीश। तो अब आपको डिसाइड करना है मुझे माइक्रो नीश में जाना है या मैक्रो नीश के अंदर जाना है। पहले तो आपको इंडस्ट्री डिजाइन करनी है सबसे पहले। अब इतने हम में से सारे लोग इतने तो ग्रो अप हैं कि भाई थोड़ा सा हम कि हमें कहाँ इंटरेस्ट है वो हमें देखना है। जैसे 90% लोग मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बिजनेस के लिए तो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज अ मैक्रो नीश। आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट डिजाइन करना है, ठीक है। बट मैंने डिफरेंस आपको बताया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सोचते हैं ना यार इतना क्रिंज कंटेंट, इतनी बेवकूफ वाला कंटेंट बनाने के बाद भी लोग इतने वायरल चले जाते हैं। मैं तो इतना एजुकेशन वाला कंटेंट बना रहा हूँ, मैं क्यों नहीं वायरल जा रहा हूँ? ये होता है ना क्वेश्चन अंदर से हमारे कि यार इतनी बेकार रील जा रही है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, मैंने तो एजुकेशन का कंटेंट बनाया है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज यू आर इन अ मैक्रो नीश। और 90% लोगों के साथ यही होता है। या फिर हम कुछ गलतियां ऐसे कर रहे होते हैं, और गलतियां क्या होती हैं कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल पैटर्न में नहीं होगी, या फिर आप हुक पॉइंट्स यूज नहीं कर रहे। ये तीन गलतियां होती हैं जिस वजह से हमारी रील वैल्यू नहीं जाती। या फिर हम मैक्रो नीश में काम कर रहे होते हैं लेकिन जो ऑडियंस उससे आती है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी की आती है। आई टेल यू हाउ। इतना क्लियर हो गया सबको? पहले तो हमें नीश डिसाइड करनी है। कुछ लोगों ने अलग नीश भी बोली थी यहाँ पे कि एंटरटेनमेंट में जाना है, डांसिंग में जाना है। इतना डिसाइड रखो, ठीक है। या फिर आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको पसंद करे, इन द सेंस पसंद इन द सेंस कि हर बंदा देखना चाहे। या तो आप वैसे कंटेंट बनाओ, आप माइक्रो निश में जाओ, आपको बहुत अच्छे फॉलोअर्स मिलेंगे। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको उसमें से जितने फॉलोअर्स मिल रहे हैं वही सब बंदे आपकी सर्विसेज या बिजनेस या उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे। नेवर एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। अब जैसे मेरी अगर आप वीडियो देखोगे, मैं खुद माइक्रो नीश में मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज बना रखा है जिसमें आई एम टेलिंग अबाउट एप्स एंड वेबसाइट्स, ठीक है। मैंने माइक्रो नीश में बना रखा है जिसमें हर बंदा देख सकता है, लेकिन मेरे पास क्वालिटी की ऑडियंस आती भी है और नहीं भी आती। बट अगर मैंने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर एक पर्टिकुलर वेबसाइट, एक ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाया होता तो चाहे कम आए मेरे पास ऑडियंस, लेकिन जितनी आएगी वो इंटरेस्टेड ही आएगी। इज दैट क्लियर? कम ऑन, इतना क्लियर है? यस। कौन है ये बुद्धिमान? माइक्रो नीश क्या होती है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ओके। अब हमने कंटेंट भी सिलेक्ट कर लिया है, हमारी नीश क्या है हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया है, हमारा माइंडसेट क्लियर हो चुका है कि भाई हमें ऐसा कंटेंट बनाना है। और उस कंटेंट पे या तो हम अपना बिजनेस या सर्विसेज पूरी तरीके से प्रमोट करेंगे, या फिर हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो पूरा वर्ल्ड कंज्यूम कर सके। चॉइसेस इन योर हैंड। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है ये सही है, मैं खुद माइक्रो नीश में बनाती हूँ। सो ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू थिंक कि आप एक एज अ कंटेंट क्रिएटर वर्क करना चाहते हो, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर, और आगे जाके आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और या फिर अलग मोटिवेट, डेफिनेटली गो फॉर माइक्रो नीश जो सबको कंटेंट पसंद है। अगर आप सोचो कि नहीं यार मेरे को इसी से पैसा कमाना है, इसी फील्ड से कमाना है, तो देन गो फॉर माइक्रो नीश। ओके, सिंपल। अब आते हैं हम इसके बाद कि आपने कंटेंट डिसाइड कर लिया, अब उस कंटेंट को बेसिकली डेली बेसिस पे आपको बनाना कैसे है और उसको वायरल कैसे करना है, उससे हमारे पास लोग कैसे आएंगे, व्हाट इज द बेस्ट कंटेंट, व्हाट इज द बेस्ट हुक पॉइंट, ये सारी चीजें, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। माइक्रो नीश में हम दो टाइप्स नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा रिकॉर्डेड वर्जन देखना, आपको शुरू से समझ आ जाएगा डिफरेंस है। माइक्रो और मैक्रो मैंने अलग अलग बताए हैं, दोनों कंपेरेबल चीजें हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेन चीज क्या है? इफ अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, रिसेंटली आई गेस सेल्स वगैरह लग रही थी आईफोन की बहुत ज़्यादा, 13 या 14। जितने भी लोग बिगनर हैं उनको नहीं बोल रही हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। जिन जिन लोगों की बहुत अच्छी सेल्स हो रही है मैं सिर्फ उनको ये चीज़ बोल रही हूँ, गो फॉर आईफोन। वहाँ पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इवन इफ यू डोंट हैव अ वीडियो क्वालिटी देन इट इज़ नॉट अ बिग डील। सिंपल। आपकी रील वायरल जा सकती है। आप देखोगे देर आर पीपल, उनकी बातों में दम होना चाहिए रादर देन what is in their background, what is the quality of their audio। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है what you are speaking। ना ही आपका बैकग्राउंड मैटर करता है इतना ज्यादा, ना ही आपकी वॉइस की क्वालिटी इतना ज्यादा मैटर करती है, ना ही आपकी वीडियो क्वालिटी मैटर करती है एट द बिगनिंग एज। बट जो आप बोलते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो अगर मेरी प्रोफाइल अगर आप लोगों को पता होगी, अगर आप नीचे जाके देखोगे ना, ना मेरे पास माइक था, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड था, स्टिल मैंने थोड़ी बहुत मोटिवेशन वीडियोस बनाई जितना भी हो सके, लेकिन बातों में जरूर दम था, इतना मैं कह सकती हूँ। तो कंटेंट ऐसा बनाना है कि सामने वाले से हमें वॉच टाइम मिले। ठीक है। अब इसी चीज से एक पॉइंट कनेक्ट होता है कि हमारी रील वायरल कैसे जाती है। रील वायरल जाने का सिंपल सा एक ही रूल है। ना ही हुक पॉइंट्स इतना मैटर करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें मिला के ही एक चीज मैटर करती है, विच इज वॉच टाइम। हुक पॉइंट्स, वीडियो क्वालिटी, बैकग्राउंड, व्हाट यू आर स्पीकिंग, कंटेंट, इन चारों को मिला के सिर्फ एक चीज मैटर करती है, विच इज, यहाँ पे लिख दो, ये 4 पॉइंट्स लिख दो। हुक पॉइंट्स हो गया, वीडियो क्वालिटी हो गया, बैकग्राउंड हो गया, वॉइस हो गया, कंटेंट हो गया। इसको एक एरो करके यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल्स टू वॉच टाइम। एंड व्हाट इज वॉच टाइम? वॉच टाइम पता है आप लोगों को, किसी को नॉलेज है व्हाट इज वॉच टाइम? नो? अच्छा, ये तो पता होगा यूट्यूब पैसा देता है वीडियोस बनाने का। यूट्यूब कभी भी आपको वीडियो बनाने का पैसा नहीं देता है। यूट्यूब आपको पैसा देता है कि आपकी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम कितना आ रहा है। एक बंदा है जिसकी 5 मिनट की वीडियो है, एक बंदा है उसकी 1 घंटे की वीडियो है, हो सकता है वो 5 मिनट की वीडियो से एक बंदा इतना कमा ले जो 1 घंटे की वीडियो बनाने वाला बंदा नहीं कमा पाए, सेम सब्सक्राइबर्स के साथ, सेम जनता के साथ। एंड दिस इज पॉसिबल। लेट मी टेल यू हाउ। वॉच टाइम क्या होता है? 5 मिनट की वीडियो उसने जो बनाई है वो इतनी अच्छी बनाई है, इतनी क्वालिटी की बनाई है कि किसी ने स्किप नहीं करा, सबने पूरी तरीके से वो वीडियो देखी, और बहुत क्वालिटी की वीडियो थी, किसी ने स्किप नहीं करा, तो उसको पैसे मिले अराउंड 50,000। लेकिन उसने, एक बंदे ने बनाई है 1 घंटे की बोरिंग वीडियो जो लोगों ने स्किप कर करके देखी है, ऊपर ऊपर से देखी और छोड़ दी, उसके उसको आधे पैसे भी नहीं मिले जो 5 मिनट वाले बंदे को मिले। दिस इज ऑल ऑफ द मैटर ऑफ वॉच टाइम। सारा मैटर वॉच टाइम का ही है। ये छोटी छोटी 5-6 चीजें मिलके एक चीज बनाती है जो हमें देना पड़ता है यूट्यूब को या इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को, विच इज वॉच टाइम। और वैसे ही वो 5 मिनट की वीडियो जितनी वायरल जाएगी, वो 1 घंटे वाली वीडियो कभी इतनी वायरल नहीं जा सकती। इंस्टाग्राम और यूट्यूब वही कंटेंट प्रमोट करता है। खुद एक बार लॉजिक लगाओ, सोचो, अगर आप सीईओ हो किसी भी कंपनी के, ठीक है, आप उसी इंसान को प्रमोट करोगे ना जो ज्यादा काम कर रहा है या ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहा है आपको, या सबसे बेस्ट है अपनी कंपनी के लिए, क्या हम प्रमोट करते हैं सबसे बढ़िया। तो अगर इंस्टाग्राम के जो सीईओ हैं, फेसबुक के सीईओ हैं, यूट्यूब के, वो कौन सा कंटेंट प्रमोट करेंगे? जो लोग देखना चाह रहे हैं। और देखना कौन सा लोग चाह रहे हैं? जिसपे सबसे ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है। और वॉच टाइम ही इंडिकेट करता है, वॉच टाइम इज अ टाइम लिमिट, कि 5 मिनट में बंदा पूरी देख रहा है वीडियो या नहीं देख रहा, कितना स्किप कर रहा है। उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। वीडियो बनाने के, 1 घंटा शूट करने के या इतनी मेहनत के, उसके पैसे नहीं मिलते हैं आपको कभी भी। सो कीप इट इन योर माइंड। और वही सेम एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का भी रहता है आपका, विच इज वॉच टाइम। इफ यू आर मेकिंग अ 20 सेकेंड रील, और आपकी रील के ऊपर कम से कम 3 से 4 सेकेंड कोई बंदा टिक रहा है और देख रहा है, देन इट हैज हायर चांसेस टू गेट वायरल इन कंपेयर ऑफ दैट रील विच इज ओवर 40 सेकेंड्स, इट रिक्वायर्स अ वॉच टाइम ऑफ ओवर 6 सेकेंड्स। आपने, अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी रील्स देखते हो, शॉर्ट वाली ज्यादा आती है या लॉन्ग बड़ी बड़ी 1-1 मिनट की? क्योंकि 1.5 मिनट तक बनती है ना रील, लॉन्ग बड़ी बड़ी 1.5 मिनट की आती है, बताओ, शॉर्ट आती है ना। मोस्टली शॉर्ट वीडियोस देखोगे, 15-15 सेकंड की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल जाती हैं। वाई? बिकॉज उनके लिए वॉच टाइम कम लगता है, बहुत इजीली खत्म हो जाती हैं। और वो, क्योंकि जिन वीडियोस में शॉर्ट, जो क्या कहते हैं, वॉच टाइम कम होता है, उनको लोग दोबारा भी देख लेते हैं कि नहीं यार समझ नहीं आया, दोबारा देखता हूँ। 10 सेकंड में खत्म होगी, 15 सेकंड में खत्म होगी, दोबारा दोबारा देखेगा बंदा, मतलब क्या, लोग देखना पसंद कर रहे हैं और इंस्टाग्राम उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। दिस इज द ओनली एल्गोरिथम। वॉच टाइम इज द ओनली एल्गोरिथम, कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला वो देखना चाहेगा। आपकी रील पे जो इंसान टिक जाता है, आपकी रील 100% वायरल है यार, 100%। यूजफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। अब वॉच टाइम बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है वो डिस्कस कर लेते हैं। बट इतना नोटेड रखो, इफ यू आर शूटिंग अ रील under 20 seconds, then it requires a watch time of 3 to 4 seconds. If you are shooting a reel
अंडर 60 सेकेंड्स, देन इट रिक्वायर्स अ वॉच टाइम ओवर 6 सेकेंड्स। मतलब 6 सेकेंड आपको एक पर्सन को रोकना पड़ेगा, तब आपकी बड़ी वाली रील वायरल जा सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट रील है देन हार्डली 3 to 4 सेकेंड्स। मेक श्योर। ओके, ये चीज होगी। अब वॉच टाइम आता कैसे है, बेसिकली किन चीजों से वॉच टाइम आता है, अब उन चीजों पे आते हैं जो आप लोगों को शायद पता है। फर्स्ट इज हुक पॉइंट, सेकंड इज कंटेंट, थर्ड इज द क्वालिटी। ठीक है, एक अगर ट्री बनाना आता हो तो जरूर नोटबुक में लिख लेना। फर्स्ट इज हुक पॉइंट। हुक पॉइंट क्या होते हैं, जो 3 सेकंड तक उसको रोक के रखेंगे जिससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, हुक पॉइंट क्या, इस रील में मैं आपको ये बताने वाली हूँ तो इसको एंड तक सुनना। तो 2 सेकंड तो यहीं पे हो गए, तो इसको हम हुक पॉइंट बोलते हैं। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ जिससे आप डेली घर बैठे हुए 30 से 40 हजार कमा सकते हो। ये तो आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग में। क्या है ये दिस इज द फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज योर हुक पॉइंट। तो जो भी आप पहले 3 सेकंड में बोलोगे वो बहुत सोच समझ के बोलना है कि आपका जो पर्सन है वो वहीं पे रुक जाए। सिंपल। जितनी भी रील्स वायरल जाती है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल, नॉट फ्रॉम द थिंग्स विच आर एक्चुअली रिटन। रिटन इन द सेंस कि आपको कोई मतलब गूगल से आपने बोल दिया कि नहीं कैसे रील वायरल जाएगी, ये वो नहीं। जो लोगों की रील ऑलरेडी वायरल जा रही है, देखो उसकी रील में ऐसा क्या है, स्टार्टिंग से देखो, पता चल जाएगा कि आपको उसकी रील ने रोका 2 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए, ऐसा क्या था। तो ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा करोगे, आप अपनी कंटेंट क्रिएशन उतनी ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट। द मोर यू ऑब्जर्व द मोर यू क्रिएट। सिंपल। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करी थी। ठीक है, हुक पॉइंट सबको समझ आ गया कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन इज ऑलवेज अ हुक पॉइंट। अ लाइन which indicates that you are going to tell something in the end of video is also a big hook point. A emotional trigger is also a big hook point. तो ये तीन होते हैं हुक पॉइंट। मैंने वॉच टाइम बता दिया, वॉच टाइम का हुक पॉइंट, हुक पॉइंट से आप ब्रैकेट्स में डाल सकते हो ये तीन चीजें, इमोशनल ट्रिगर्स, लाइन विच ब्रिंग्स आउट सम काइंड ऑफ एनर्जी कि भाई अब क्या बताने वाला है, अब क्या बताने वाला है। तो इस तरीके का हुक पॉइंट आपको क्रिएट करना है। सेकेंड इज कंटेंट क्वालिटी। तो क्वालिटी कंटेंट में एक तो आपका वीडियो की क्वालिटी आ जाती है। मेक श्योर वीडियो क्वालिटी आप 4K 60 FPS में रखो। 4K 60 FPS, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म 4K 60 FPS में जब आप अपनी वीडियो क्वालिटी रखते हो तो बहुत सही रहता है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, तबीयत ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और अगर नहीं रख पाते तो मेक श्योर कि भाई जितना ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी में हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। इतना सबको क्लियर है? क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? योर टीचिंग मेथड इज अमेजिंग मैन, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पर्सनल क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं, लास्ट में लेते हैं पर्सनल क्वेश्चन। ठीक है, सबके क्वेश्चंस लेके जाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो कंटेंट क्वालिटी में आपका ये आ जाता है। पहले तो वीडियो क्वालिटी मेन चीज, वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई माइक लो जाके इतना 2 3 4 हजार या 10 हजार रुपए का आप माइक लो। आई एम नॉट टेलिंग दैट। देर आर ऑडियो इन्हांसर्स। ठीक है, अगर आप क्वालिटी बना रहे हो ना वॉइस रील और आपके पास माइक नहीं है, बिगनर्स के लिए मैं जीरो से भी बताती हूँ सारी चीज़ें। अडोब का एक वॉइस इन्हांसर होता है जो आपकी जो वॉइस जो आप बोल रहे हो ना उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको मतलब पीछे से इतना ज़्यादा डिनॉइस कर देता है कि आपकी वॉइस इतनी क्वालिटी की आती है अडोब का। अगर आपके वहाँ पे चल जाए, वरना आप मतलब कोई और एआई टूल, या फिर क्योंकि एआई टूल्स ही इतने ज़्यादा आ गए जो आपकी वॉइस को इन्हांस कर सकते हैं। और एआई टूल्स को जो अगर आपको बार बार यूज़ करना है, यू कैन चेंज योर जीमेल, सो यू कैन use all the AI tools for absolutely free. This is one strategy. ओके, अडोब पॉडकास्ट, नॉट अडोब अडोब पोस्ट पॉडकास्ट, कुछ अडोब ऑडियो नाम से है यार, सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, ऑडियो एनहांसर सर्च कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो माइक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम वॉइस क्वालिटी कर सकते हैं। तो हमेशा ना क्रिएटिव माइंड से सोचा करो, ऐसा नहीं कि यार मैंने वीडियो बना दी अब बैठ जाते हैं अपलोड करते हैं। नहीं, सोचो इस वीडियो को मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे वाला जरिया ही बताती हूँ कि आईफोन भी ले सकते हो, तो बिना पैसे वाले जरिए भी हम बताते हैं साथ के साथ। नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द ओनली थिंग मैटर इज योर कंटेंट। ठीक है, ओनली थिंग मैटर इज योर कंटेंट। आपके कंटेंट में कितना दम है वो मैटर करता है वायरल जाने के लिए। थर्ड चीज, थर्ड थर्ड चीज क्या थी बताओ जल्दी, कम ऑन।
हुक पॉइंट्स हो गया, कंटेंट क्वालिटी हो गया, थर्ड, जल्दी जल्दी, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। वॉच टाइम के लिए मैंने तीन चीजें बताई थी आप लोगों को। एक हुक पॉइंट बताया था, एक वीडियो क्वालिटी हो गया, अभी मैंने बोला भी है वो चीज। और थर्ड थर्ड, कंटेंट, यस, कंटेंट। याद आया लोगों को, कंटेंट, अरे कंटेंट बनाओगे क्या वो तो डिसाइड कर लो। हुक पॉइंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन कंटेंट नहीं डिसाइड करा अभी तक। ठीक है। अब जो कंटेंट हम बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट डिफरेंशिएट करता है नीश में, ठीक है, माइक्रो नीश और मैक्रो नीश मैंने आपको बताया है। तो कंटेंट इसमें डिफरेंशिएट करता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी माइक्रो नीश है जिसमें आप चाहते हो कि पूरा आप वर्ल्ड को एंगेज कर पाओ, और आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हों, और आप आगे जाके इन्फ्लुएंसर्स भी बनना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड, वॉच टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन हुक पॉइंट। वॉच टाइम इज द ओनली थिंग विच मेक्स योर रील वायरल, दिस इज द ओनली थिंग। और ये वॉच टाइम के पार्ट हैं, एरो लगा के कर सकते हो इन तीन को, कि इन तीन से वॉच टाइम बनता है, हुक पॉइंट, वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट। ठीक है। कंटेंट अब हमें क्या बनाना है, तो मैक्रोनिश में आप, मैक्रोनिश का आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है। नहीं, माइक्रोनिश का आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है, बिकॉज उसमें तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने डांस का कंटेंट बनाना है, एंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाना है, व्हाट सूट्स यू बेटर, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, वो आप बनाओ। और अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊं, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सपेरिमेंट। एंड हाउ वी विल डू एक्सपेरिमेंट, सिंपल सी चीज़ है, एक पेज बनाओ, दो तीन नीश सेलेक्ट करो कि यार मुझे एंटरटेनमेंट भी पसंद है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, सबकी 10-10 रील क्रिएट करके ट्राई करो। ठीक है। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें कौन सी रील बनाने का मन कर रहा है, ठीक है, और तुम कौन सी रील अच्छी तरीके से क्रिएट कर पा रहे हो। और बहुत सारी तरह की रील होती है, पहली होती है वॉइस ओवर रील, ठीक है, म्यूजिक रील, और तीसरी आपकी आ जाती है कहीं ना कहीं एक मूवी टाइप की जो रील होती है ना, कि जिसमें मूवी करेक्टर्स वगैरह दिखाते हैं। चौथी आपकी एनिमेशन रील आ जाती है। तो ये तीन चार टाइप की ना रील्स होती हैं। सो ट्राई, कम से कम हर एक नीश के ऊपर 10-10 रील बना के ट्राई करो, तो मैं खुद अपनी नीश पता लग जाएगी, यार इसमें मजा आ रहा है, ये बनाऊंगा। ठीक है, अपने आप डिसाइड हो जाएगी, गुड कूल, ये चीज़ आप कर लेना। तो मैक्रो नीश में आप ऐसे, माइक्रो नीश में आप ऐसे कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हो। माइक्रो नीश पे बात करते हैं, मैक्रो वाली जो हो गई है, जस्ट अ सेकेंड में, ऑडियोस। हम्म। मैम मैं पबजी पर बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल, जितने मैप हैं सारे दिखा दो उसमें। ठीक है। पबजी में तो एक और मैप आया है ना यार, वो कौन सा था, आइलैंड वाला, मैं भी बहुत खेलती थी। हम्म। खेलती थी, बट इससे आपका जो दिमाग है ना इतना डाइवर्ट होता है बिजनेस का, ना आपकी बॉडी में एनर्जी, गेम खेलते हैं ना जितने भी लोग, खुद महसूस करना, बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है गेम खेलने के बाद कि आप काम भी कर सको, इतना माइंड आपका थक जाता है। सो जितना हो सके अगर काम करने पे फोकस रखना, तो इस चीज को तो डिलीट कर दो। ठीक है। तो कंटेंट सिलेक्शन आप माइक्रो नीश में कर सकते हो बहुत इजीली, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू। एक्सपेरिमेंट करना है आपको, अपना कंटेंट पता लग जाएगा। अब बात करते हैं अपना मैक्रो नीश, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग 90% लोगों ने मेरे को बताया है यहाँ पे। ठीक है। तो मैक्रो नीश में एफिलिएट मार्केटिंग जो आपका कंटेंट है, वो 2 से 3 तरीके से बन सकता है। पहला, ठीक है, जितने भी लोग हैं आप एज अ स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं आई स्टूडेंट हैं, तो आप जितना भी हो कंटेंट, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उससे लिंक करके बनाओ। जैसे अगर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड रील बनानी है। आई एम अ स्टूडेंट मेकिंग 2 to 3 thousand डेली, इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेंट आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट की जो वर्ड है वो आपको हमेशा यूज करने, नेवर यूज मनी मेकिंग कंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मनी मेकिंग कंटेंट यूज नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, तो आपकी अकाउंट भी जाएगा, आपकी रील भी जाएगी। सो मेक श्योर आपके में कोई ऐसी हेडलाइन होनी चाहिए विच इंडिकेट्स कि आपका जो कंटेंट है विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी मेकिंग, इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू मनी मेकिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कंटेंट आप देखोगे कि मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ कि आप इससे पैसा कमा सकते हो,
क्या बताया मैंने, एप्लीकेशन बताया ना। तो दिमाग किस पे जाएगा लोगों का, एप्लीकेशन पे जाएगा। अगर आपकी जितनी भी एल्गोरिथम, जितने भी ये लोग ट्रैक करते हैं ना, जब आपकी रील रिमूव होती है, रिस्ट्रिक्शन आती है, तो वो मेनली यही ट्रैक करते हैं, यही चीज चेक करते हैं इस रील में ऐसा कौन सा वर्ड हाईलाइट होके बोला गया है। इफ द वर्ड विच इज हाईलाइटेड इज रिलेटेड टू मनी, देन इट इज अ हायर चांस कि आपकी रील जाए और आपका अकाउंट भी जाए। और ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ट्रेनिंग होने वाली है। जितने भी लोगों ने मिस कर दिया ना यार, क्या ही कर सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा सिखाते हैं अपनी तरफ से। सो यही चीज़ है। तो कभी भी मनी को डायरेक्टली आपको प्रमोट नहीं करना है, ऑलवेज प्रमोट सेकेंडरी आइटम। कि मतलब या तो आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड, दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग हेयर, और मैं रोज 2 से 3 घंटा काम करता हूँ ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे मैं ये काम करता हूँ ऑन दिस वेबसाइट। आफ्टर दैट इन लास्ट यू कैन एक्सप्लेन दैट यस, इससे तुम पैसा भी कमा सकते हो। समझ रहे हो? ध्यान किस चीज पे गया, वेबसाइट पे गया, ठीक है, स्टूडेंट पे गया, कहाँ पढ़ते हो उस पे गया। तो पहली चीज ये होनी चाहिए। तो इट विल प्रोटेक्ट योर अकाउंट एंड योर रील। प्लस इससे लोग आपके इंगेज ज़्यादा करेंगे। जैसे मैंने हमेशा बोला है, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट होना पसंद करते हैं जो उनकी इमोशंस को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है। ठीक है, एक कंटेंट में आपको, जो मैंने आपको बताया ना, मैक्रो नीश, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ऐसा लेना है। अब हाउस वाइफ हो फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है, आई एम अ हाउस वाइफ या फिर आई एम अ सिंगल मदर, आपने कितने देखे होंगे इस तरीके से कंटेंट। तो जो भी आपकी आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड आप जो भी पेज बना रहे हैं एफिलिएट में, तो वो आइडेंटिटी आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन एफिलिएट मार्केटिंग आप जब भी प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि मैंने भी बताया, इमोशनल ट्रिगर। व्हाट इज अ इमोशनल ट्रिगर, क्या होता है? इमोशनल ट्रिगर का मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को बोल दें भाई तू रो के दिखा, नहीं, ऐसे नहीं होता। या फिर हम उसको रुला दें, नॉट दैट। यू शुड क्रिएट कंटेंट विच इज रिलेटेबल टू देयर पर्सनल लाइफ और रिलेटेबल टू देयर डेली लाइफ। व्हाट इज दैट? अब अगर मैं यहाँ पे शायरी सुनाने बैठ जाऊँ, कितने आशिक हैं जो यहाँ पे रोने लग जाएंगे कि मैम क्या बात है, क्या सुना दिया। और उसके बाद तुमको अगर मेरे को बेचना होगा, मैं 1000 2000 का प्रोडक्ट भी बेच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे पे विश्वास हो गया। और मैं बिल्कुल क्लियर कट बात बोलती हूँ। यस और नो? जल्दी बताओ। अगर मैंने किसी का दिल टच कर लिया और वैसी ही बात कर दी जो तुम्हें सुनना ही है, या फिर जिससे तुम्हारी रिलेटेबल हो रही है, मजा आ जाएगा यार, क्या बात कर दी। और फिर तुमको मैंने ऐसा प्रोडक्ट दिखा दिया कि भाई मेरे पास ना एक ऐसी चीज भी है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, तो क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? बताओ, आओगे ना? दिल की बात बोल दी मैम, मैं तो कंटेंट क्या, अरे जितने बैठे हो सबको मैं रिलेट करवा दूंगी यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे ही इमोशनल ट्रिगर्स काम करते हैं। जितने, अब एक बात बताओ, आप लोग जितने भी हो, आपके जितने भी हमारे लाइफ में रिलेशंस बनते हैं, फ्रेंडशिप्स बनती हैं, वो किस लिए बनती है? कुछ ना कुछ हमें उनमें कॉमन दिखता है या बढ़िया लगता है। जब भी तो हमारा कोई दोस्त बनता है या हमें उसमें कुछ पसंद आता है, उसी को हम इमोशनल ट्रिगर बोलते हैं। कंटेंट में भी ऐसा होता है। सेम स्टैंड्स फॉर कंटेंट। इफ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक इमोशनल ट्रिगर, जो आपको उनका वो हो जाए कि हाँ भाई ये तो रिलेटेबल बात बोल दी, इसने तो रिलेटेबल चीजें बोल दी, तो फिर तो प्रोडक्ट क्या, आप कुछ भी बेचोगे वो बंदा खरीद लेगा। बट ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट सबसे ज्यादा होता है इमोशनल ट्रिगर्स में। ठीक है। अब जितने भी हाउस वाइफ होंगे, आपने नोटिस करा होगा, हाउस वाइफ से हाउस वाइफ बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी सेम होती है। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स ज्यादा कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी सेम होती है। यार तू भी पढ़ रहा है, तूने भी कुछ नहीं कमा, लेकिन तू कमा रहा है, अब मैं भी कर सकता हूँ। फिर तो हाउस वाइफ से इतने स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं होंगे जितना स्टूडेंट से स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज कनेक्ट योर आइडेंटिटी। ठीक है। एंड ऑलवेज यूज इमोशनल ट्रिगर्स। चाहे आपके पास ऑडियंस कम आए मैक्रो निश में, लेकिन जितनी आएगी कमाल आएगी। इज दैट क्लियर? डन। तो हमने इस ट्रेनिंग में क्या पढ़ा, ये बेसिक ट्रेनिंग मैंने ली है। एडवांस मैं जब लूंगी जब मेरे को थोड़े ज्यादा पैसे देंगे ग्रोबिस। ठीक है। लेकिन अभी आप ये बेसिक से क्लियर कर लो, तो वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसी बेसिक से लोग मिलियंस में पहुंच जाते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, ग्रोबिस से मुझे बहुत अच्छे पैसे आते हैं, डोंट वरी। इसमें हमने बेसिक से लेके लास्ट में एडवांस भी कवर करा है, डोंट वरी। ठीक है, इससे ज़्यादा एडवांस इतना नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें हो जाती है, और कुछ नहीं है।
ओके गाइस, इतना समझ आया? तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी? फर्स्ट हमने माइक्रो मैक्रो में हमने फ़र्क देखा, ठीक है। उसके बाद हमने वॉच टाइम को समझा, वॉच टाइम की जो चीज़ें मैटर करती है उनको समझा। उसके बाद हमने कंटेंट सिलेक्शन सीखा, कंटेंट क्वालिटी, ये सारी पॉइंट्स हमने देखे, ठीक है। लास्ट में हमने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और ये बिल्कुल बेसिक से हमने एडवांस तक आपको चीज़ें बता दी ऑलमोस्ट। इमोशनल ट्रिगर, ट्रिगर हो गए लगता है सबके इमोशंस। क्या बात है। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम हेयर्स को क्या, हेयर्स में ऑयलिंग कर रखी है इसलिए ऐसे हो रखे हैं अभी। खेलो पबजी, बताओ। ओके। हाँ जी, हाँ जी, वॉइस स्टॉप हो गई थी, थोड़ा नेटवर्क में इशू आ गया था, इसलिए वॉइस स्टॉप हो गई थी। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? एनीवन? मैम जिसके पास आईफोन नहीं है, वीडियो क्वालिटी की जो हाईएस्ट कैमरा रेजोल्यूशन है उसमें वीडियोस बनाया करो अपनी। और जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटी वगैरह इन सब चीज़ों से जो चीज़ें ऊपर होती हैं, सबसे बड़ी मेन चीज़ जो होती है आपकी कंटेंट होती है, वट एवर यू आर स्पीकिंग। आपने क्रिंज कंटेंट देखे होंगे कैसे वायरल हो जाते हैं। तो मैटर यही है कि कंटेंट और हुक पॉइंट लगा के करो, आपको ना माइक की नीड है, ना आपको उसकी नीड है। रील्स मार्केटिंग का कोर्स हिंदी में कब अप्रूव? हिंदी में नहीं आएगा ब्रदर रील्स मार्केटिंग का कोर्स। जितने कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में ही आएंगे, बिकॉज इंटरनेशनल कंपनी है, सो इंग्लिश में ही आएंगे कोर्सेज। व्हाट टू डू। एक और कोर्स आ रहा है मेरा, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग कोर्स। बिग इन द सेंस टाइम लिमिट में बिग नहीं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है वो। एआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाउ टू मेक मनी विद एआई। वो आएगा कोर्स, और उसको आप रॉयल्टी में सेल कर सकते हो। रॉयल्टी इन द सेंस मतलब वो अलग से आएगा, बंडल्स में नहीं आएगा वो कोर्स। बंडल्स में नहीं आएगा, बंडल्स वाला कोर्स है ही नहीं वो। इट इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम कोर्स। जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रमोटिंग एफिलिएट मार्केटिंग, आप एफिलिएट से पैसा कमा सकते हो। देन यू कैन, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो प्रमोट कि आप एआई के थ्रू कैसा पैसा कमा सकते हो। सोच रहे हो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो अभी आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम इस मंथ एंड तक आ जाएगा, ठीक है। मैम उस कोर्स में हम बाय करना, यार वो मुझे आइडिया नहीं है कि आपको बाय करना पड़ेगा या आपको दे दिया जाएगा वो कोर्स। लेकिन जो भी होगा नॉर्मल होगा यार, इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रखेंगे उसका। आप घर की बड़ी बेटी हो? नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है ब्रदर, सिंगल डॉटर। दुबई ट्रिप कब जा रही है? जब वीज़ा लग जाएंगे लोगों के। वीज़ा नहीं यार, पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट ही नहीं आया अभी तो लोगों के शायद। पता नहीं यार, मेरे को सीरियसली इसका अपडेट है ही नहीं है, आप विशाल सर से जाके पूछिए ये चीज़। लीड्स का इशू है, लीड्स नहीं आती। लीड जनरेशन की ट्रेनिंग ऑलरेडी वी हैव टेकन सो मैनी। आप वो जाके ज़रूर देखें रिकॉर्डिंग, जरूर यार रिकॉर्डेड ट्रेनिंग देखा करो। कुछ नहीं समझ आया तो यूट्यूब आपके पास है, देख लिया करो। मेरे को याद है यार, मैंने जब काम करा था एफिलिएट में, उस टाइम पे तो इतनी ट्रेनिंग्स, इतने रिसोर्सेज होते ही नहीं थे। मैंने यूट्यूब पे देख देख के सीखा है, क्योंकि मुझे करना था। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है। शाय हो कैसे रील्स? मैम अगर मैं शाय हूँ, रील्स कैसे बनाए?
शाय हो, जैसे मैंने बताया एआई कोर्स आ रहा है, एआई के कोर्स में ना आपको ऐसा कंटेंट बनाना सिखाया जिसमें ना आपको फेस लगाना, जहाँ आपकी वॉइस भी नहीं होगी, लेकिन आपका कंटेंट होगा और बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत बहुत तगड़े फॉलोअर्स होते हैं उससे। मेरे पास इतने पेजेस, अगर आप लोगों ने मेरी रील देखी होगी, एक लड़की है नैना नाम की, शी इज़ एआई इन्फ्लुएंसर, वो असली नहीं है लड़की, आप देखना रील, असली है ही नहीं वो। एंड शी इज अर्निंग अराउंड 5 to 7 lakhs इन INR। आप बाकी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेना, असली नहीं है वो लड़की। तो दिस इज एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है वो। मैं आपको कितना टाइम होगा ग्रोबिज में, ग्रोबिज में मैं एज ए एफिलिएट वर्क नहीं करती, मैं ग्रोबिज में ट्रेन करती हूँ लोगों को सिर्फ, या फिर जितने भी सेशंस होते हैं, दैट्स ऑल। आपकी इनकम कितनी, आपकी इनकम कितनी है टोटल मार्केटिंग से? कितनी हो गई मेरी? 2 करोड़ ऑलमोस्ट, 2 करोड़। इट इज़ नॉट पर मंथ, इट इज़ ऑल ओवर इन लास्ट 3.5 years। गॉड नजर ना लगे, बट अभी मैं इतना ज्यादा काम हो ही नहीं रहा है, मैं कर नहीं रही हूँ फिलहाल। मैम प्लीज इमोशनल ट्रिगर एक्सप्लेन कर दीजिए। इमोशनल ट्रिगर मतलब वही है कि जो आप कंटेंट ना हो, वो इट शुड कनेक्ट विद दैट पर्सन, वो चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आप देखो कितने ज्यादा पर्सनल लाइफ वाली जो लोग चीजें बनाते हैं, उनसे लोग कितना कनेक्ट रहते हैं, कितना कनेक्ट रहते हैं कि यार इसने तो दिल की बात बोल दी। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर्स होते ही इमोशनल वाले हैं, जो इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। जो लोग फैंस बनते हैं लोगों के, वो किस वजह से बनते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन हो गया, टेक हो गया। नहीं, वो लोग कनेक्ट, उनके फैन जितने भी होते हैं ना, डाई हार्ड फैन, कि यार मैं तो इसका फैन हूँ, क्योंकि वो कुछ बात ऐसी बोलते हैं। या तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स आर ऑलवेज म्यूजिशियंस, और वी कैन से, या फिर जितने भी इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स जितने भी होते हैं उतना। कंटेंट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, यस, ये तो मैक्रो नीश हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी। बहुत बढ़िया, कर सकते हो। मैम इज योर ओनली वन इन योर फैमिली हु अर्न मनी? यस, आई एम द ओनली वन हु अर्न्स मनी। माई पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, सो दे आर रिटायर्ड। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको कोर्सेज समझ, हिंदी में भी कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है। और इंग्लिश वीक है तो ब्रदर ट्रांसलेटर्स आप यूज़ कर सकते हो थोड़े। कोर्स चला दो, साथ में रिकॉर्डर ऑन कर दो, वो रिकॉर्डर डाल दो ट्रांसलेटर में, ट्रांसलेट करके आपको आ जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी हल्की सी। योर एज कितनी लगती है आपको मेरी एज? MID बता दे, दो खुशी शर्मा। 27, 26, 25। आई एम 20 20 ईयर ओल्ड। भाई इतना बड़ा तो मत बनाओ यार, कम से कम। 100, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सीरियसली। यू वेरी यंग, थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच। एफिलिएट और फ्रीलांस बोथ के थ्रू अर्न करना चाहूँ और एक ही पेज के थ्रू स्टार्ट करूँ तो हो सकता है? बिल्कुल, फ्रीलांसर का मतलब ही ये होता है, यू आर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर सर्विस, और यू आर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर नीश। ठीक है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करें, या फिर आप कोई सर्विस ले लो ना, वीडियो एडिटिंग हो गया, आपने पूरा पेज ही वीडियो एडिटिंग से डिजाइन कर दिया, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, यू कैन गेट प्रोजेक्ट्स। आपकी पर मंथ की इनकम कितनी है? अभी 2.5 लाख INR चल रहा है अभी। आपके ग्लासेस का नंबर 1.5। ओके, सो आई गेस द ट्रेनिंग इज डन।